अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन इसे फिलहाल 8 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। ट्रंप की यह कदम भारत के साथ व्यापार घाटे और रूस से तेल और रक्षा उत्पाद खरीदने के भारत के फैसले को लेकर आया है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अमेरिका के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह इस टैरिफ का आकलन कर रही है और अमेरिका को उचित जवाब दिया जाएगा। भारत पर ट्रंप का गेम क्या है? ट्रंप का यह फैसला कई तरह से भारत के लिए चुनौती है। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है, जिससे भारत से अमेरिका आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर भी दबाव बना रहे हैं। हालांकि भारत ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही फैसले लेगा। भारत का जवाब: भारत सरकार ने अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भी जवाबी टैरिफ लगा सकता है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला टाल दिया है। इस फैसले को भी अमेरिका के टैरिफ वाले कदम का एक जवाब माना जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया है और अब सबकी नजरें 8 अगस्त पर टिकी हैं कि क्या ये टैरिफ लागू होता है या फिर दोनों देशों के बीच कोई समझौता होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड बताया था और कहा था कि इन देशों के साथ उनका बहुत कम व्यापार होता है। इस पर राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। राहुल गांधी ने इसके लिए बीजेपी सरकार की नीतियों जैसे नोटबंदी और गलत GST को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस बयान पर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद देखने को मिला, जहां कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के विचार से असहमति जताते हुए ट्रंप के बयान को गलत बताया। अभी तक राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किसी आधिकारिक मुलाकात की खबर नहीं है। राहुल गांधी के बयान मुख्य रूप से ट्रंप की टिप्पणियों पर उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों की करें तो दोनों नेताओं ने कई मौकों पर एक दूसरे की तारीफ की है और दोनों के बीच एक व्यक्तिगत तालमेल दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को क्या बताया? दोस्ती और तालमेल। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंचों पर और साक्षात्कारों में ट्रंप को एक अच्छा दोस्त बताया है। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी केमिस्ट्री और तालमेल की अक्सर प्रशंसा की है। साहसी और अमेरिका के लिए समर्पित एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक साहसी व्यक्ति बताया जो अपने फैसले खुद लेते हैं और अमेरिका के प्रति अटूट रूप से समर्पित हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत के प्रति उनका अपना समर्पण और ट्रंप का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण ही उनकी जोड़ी को मजबूत बनाता है। पूर्व के कार्यकाल की यादें। जब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता, प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पहले कार्यकाल में साथ किए गए कामों को गर्मजोशी से याद किया और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि हाल के दिनों में व्यापार और टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को डेढ़ बताया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर ट्रंप का नाम लिए बिना वाराणसी में एक कार्यक्रम में स्वदेशी का नारा दिया और कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और हितों की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। उन्होंने देशवासियों से केवल स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लेने की अपील की। इस बयान को ट्रंप की डेढ़ इकोनॉमी वाली टिप्पणी का जवाब माना गया।